तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो कि पढ़ाई में काफी कमजोर थे। कोई वीडियो शॉप में जाते हैं जहां पर उन्हें ढेर सारी कैसेट मिलती है और उन्हें चलाने पर उन्हें पता चलता है एक ऐसे सर के बारे में जो कि उन्हें काफी अच्छे से समझा रहा होता है। दरअसल वो एक मैथ्स का टीचर होता है और वो उनके काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है और उसी कैसे एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एड्रेस असल में एक आईएएस का है जिनका नाम होता है। यहाँ पर वो लोग उस आईएएस से उस टीचर के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वे एम कुमार उन्हें उस टीचर की स्टोरी सुनाता है जिनका नाम बालामुरुगन होता है और कहानी 90s में पहुंच जाती है। तो 90s में कुछ अमीर आदमी पहले ही समझ चुके थे कि एजुकेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस साबित होगा, इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण करवाया और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्होंने फीस भी बढ़ा दी। और उसी समय पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कूल को ठीक से नहीं चला पाए और गवर्नमेंट तो टीचर को ठीक से सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। ऐसे में टीचर्स भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे और इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद होने लगे और पुअर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई एक सपना बन गई। कई बार प्रोटेस्ट भी किए गए लेकिन कुछ नहीं बदला और फिर एंट्री होती है श्रीनिवास तिरुपति नाम के शख्स की, जिसके बाद बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर से तब उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक योजना बना और ऐलान किया कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ ही चलाए जाएंगे। पर कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को दिक्कत थी। निवास उन्हें समझाता है कि कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में थर्ड क्लास टीचर भेजेंगे तो इस तरह से हम पढ़ाई को एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में बदल देंगे। जिसके बाद कुछ टीचर्स को असेंबली में बुलाया जाता है जिन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है, तो श्रीनिवास उन सभी को जॉब देता है और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज देता है। और यहीं पर हम बालामुरुगन नाम के एक मैथ्स टीचर को देख पाते हैं जो कि एक जीनियस था। हालांकि श्रीनिवास इस बात से वाकिफ नहीं था कि वो एक जीनियस है। श्रीनिवासन सभी से कहता है कि अगर उन सभी ने ठीक से काम किया तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो बारह मॉर्गन उनसे कहता है कि आकर उन्हें किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर श्रीनिवास उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट पास हो गए तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। जिसके बाद सारे टीचर्स को अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं बालामुरुगन के साथ दो और टीचर्स को जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। ये लोग एक गांव में पधारते हैं जहाँ पर कि इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। इस गांव के सरपंच के साथ साथ बहुत सारी भीड़ भी थी और इसी स्कूल में मीनाक्षी नाम की एक टीचर भी थी जो कि स्कूल में सालों से पढ़ा रही है। लोग आते हैं चले जाते हैं लेकिन मीनाक्षी यहीं पर रहकर कई सालों से पढ़ा रही होती है। वाला मार्ग उनको काफी खुशी होती है कि क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं और मीनाक्षी उन सभी को पढ़ा रही है। बालामुरुगन भी यही सोचता है कि अगले दिन से इन बच्चों को उससे भी पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब रात को बालामुरुगन के साथ के दो और टीचर्स को देखते हैं जो कि छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते हैं और इस बार वो इस बात पर झगड़ रहे हैं कि आखिर मीनाक्षी किसकी है। अब अगले दिन बालामुरुगन खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल निकलता है लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं थे। तब मीनाक्षी वाला को बताती है कि कल जो हुआ था वो महज एक ड्रामा था और सरपंच के कहने पर वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कल से यहाँ पर कोई भी नहीं दिखने वाला है। 7 लोगों को कहती है कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, टीचर्स आते हैं और यहाँ का माहौल देखकर चले जाते हैं, तुम भी चले जाओगे। जिस पर कि बालों से कहता है कि वो पैदा करता है, 1 हफ्ते के अंदर वो सारे बच्चों को क्लास में लाकर रहेगा। अब स्कूल में बच्चे नहीं थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स के पास कोई और काम भी नहीं था, इसलिए वो मीनाक्षी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं। वो बारी बारी से मीनाक्षी को प्रपोज करते हैं लेकिन मीनाक्षी को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा उन्हें रिजेक्ट करती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ बालागांव में उन सारे बच्चों के घर पहुंच जाता है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं और वो स्कूल क्यों नहीं आए हैं वजह को जानने लगता है लेकिन उसे पता चलता है कि कई सारे बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना पड़ता है और पैसे कमाने होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं। कल गाँव वालों की सोच ये है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, वो नेवर पैसे कमाने हैं, तो पैसे तो वो काम कर कर भी कमा सकते हैं। ये सारी बातें जानकर वो सरपंच के पास पहुंचता है और गांव के सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाता है। यहाँ पर सभी लोग अगले दिन पहुंच जाते हैं, सभी को एजुकेशन का मतलब बताता है। वो कहता है कि पैसा शराब कमाया जा सकता है लेकिन इज्जत एजुकेशन से ही कमाया जा सकती है। वो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के जीवन परिचय सामने रखता है और उनकी लाइफस्टाइल को बताता है कि वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की। बड़े लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी लेकिन पढ़ाई के दम पर वो बड़े आदमी बने, जिसके बाद गाँव के लोग बच्चों को अगले दिन से स्कूल भेजने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर मीनाक्षी बाला से थैंक यू कहती है, साथ में बहुत से कहती है कि तुमने जो किया आपको बहुत अच्छा किया, ऐसा पहले आज तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन साथ ही वो उससे एक और बात कहती है और फिर अगले ही दिन से बच्चों का आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके एक गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मिला के बाला से हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहती है और मीनाक्षी ने आज तक किसी भी टीचर से हाथ नहीं मिलाया है। दरअसल मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आने वाला, लेकिन गाँव के सारे
बच्चे आ चुके थे और वो काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे क्योंकि बाला सर उन्हें काफी अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं। और मीनाक्षी बायोलॉजी की टीचर होती है, वो भी बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ाती है और मीनाक्षी और बाला को पसंद करने लगी थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं जिसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर बच्चों को पढ़ाना बंद करके गाँव छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी बाला सर को भी लेनी पड़ती है। दरअसल बाला सर सारे सब्जेक्ट में तेज होते हैं, सिवाय इंग्लिश के। बाला सर उन्हें बिना भेदभाव के बढ़ाता है और उन्हें भी भेदभाव न करने का एक सबक भी सिखाता है। वो सारे बच्चे काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं और कुछ दिन बाद एग्जाम होते हैं और सारे बच्चे पास हो चुके थे, इसलिए गांव के सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है श्रीनिवास की, जिसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। वो यहाँ पर बालक के पास आता है और उसे खूब चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि प्राइवेट स्कूल में लोग सिर्फ 70% पास हुए हैं, लेकिन ऐसे स्कूल में 100% पास हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर इस गवर्नमेंट स्कूल में चलकर आ जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बालक समझ जाता है कि श्रीनिवास को यहाँ के बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उसे पैसे कमाने हैं और ये उसका बिजनेस है। आरती श्रीनिवास यहाँ पर बाला को प्राइवेट स्कूल में एक जॉब ऑफर करता है जिसकी पेमेंट 1 लाख रुपए महीने होने वाली थी। सिर्फ निवास यहाँ पर बालक को धमकी भी देता है और उससे कहता है कि इन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, जिस पर बालक को गुस्सा आ जाता है और वो श्रीनिवास से कहता है कि वो यहीं पर पढ़ाएगा और अब वो देखता जाए, क्योंकि ये बच्चे अब स्टेट में टॉप करने वाले हैं। इन बातों का श्रीनिवास के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और उस योजना के अंतर्गत रिचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा था, उन सभी को निरस्त करवा देता है और इन टीचर्स में हमारा बाला भी शामिल था। बाला समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाना नहीं रोक सकता था, इसलिए वो एक छोटे से खेत में एक छोटी सी झोपड़ी लगाकर उन सारे बच्चों को फिर से बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन श्रीनिवास को ये भी नहीं देखा गया और वो अपने गुंडों को वहां पर भेज देता है, जहां पर उस खेत की झोपड़ी को तोड़कर वहां की सारी चीजों को तोड़फोड़ कर दिया जाता है, जिसके बाद वो बालक को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बालक को गुस्सा आ जाता है और उन सभी को बेरहमी से मारता है, लेकिन इस मारापीटी के चक्कर में बाला को जेल हो जाती है और यहाँ पर उसने उन पुलिस वालों पर भी हाथ उठा दिया था, इसलिए उसे जेल में काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और काफी ज्यादा मारा जाता है। ये सारी बातें जब स्टूडेंट को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए आते हैं, जहाँ पर बाला को उसके घर बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया था और साथ ही उसे गाँव से निकालने का हुक्म भी दे दिया गया था। जिसके बाद बाला अपने घर आ चुका था। वो अपने पिता से बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, जिसके बाद बाला ने कई जगह पर जॉब लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए क्योंकि उसने श्रीनिवास से पंगा ले लिया था। वहां दूसरी तरफ मीनाक्षी का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अब स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बाला सर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मीनाक्षी काफी ज्यादा रोती भी है, क्योंकि वो बालक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो एक दिन बालक के पास आई और वो उससे वापस चलने को कहती है। लेकिन यहाँ पर बाला उससे कहता है कि गाँव से उसे निकाल दिया गया है, वो वापस गाँव में नहीं जा सकता है। तो मैं उससे कहती है कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका फ्यूचर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बाला के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीनाक्षी से कहता है कि अगर वो गांव नहीं जा सकता है तो क्या हुआ, वो यहीं से बच्चों को पढ़ाएगा। बालन ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी सारी वीडियोज बना ली और उन बच्चों तक पहुंचा दी। बच्चों ने उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से देखे और अच्छे से पढ़ाई की। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा है। वीडियो के माध्यम से पढ़ाता रहा हूँ और बच्चे अपनी फुल ईमानदारी के साथ पढ़ते रहे, लेकिन अब ये बात श्रीनिवास को मालूम चल चुकी थी और कुछ दिनों के बाद के भी था। श्रीनिवास समझ जाता है कि ये बच्चे फिर से टॉप करने वाले और जिस दिन एग्जाम था बच्चों का और वो जिस बस से जाने वाले थे, श्रीनिवासन उस बस में अपने गुंडे भेज देता है। वहां जाकर वो गुंडे उस बस में घुस जाते हैं और यहाँ पर उन बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी होती है बाला सर की और वो यहाँ पर उन गुंडों को धूल चटा देते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि उनमें से एक गुंडे न्यूटन से छेड़छाड़ कर दी थी, इसलिए अब वो बस आगे नहीं जा सकती थी। ये सभी लोग उदास होकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से ढेर सारी बैलगाड़ियां आ जाती है और वो इन सारे बच्चों को स्कूल सेंटर तक आसानी से पहुंचा देती है, जिसके बाद सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाता है। बच्चे सारे घबराए हुए थे और जब रिजल्ट उन्हें पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रैंक स्टेट में 50 से सबकी नीचे थी और उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसकी फर्स्ट रैंक लगी थी, जो कि एक अंडररेटेड बॉय था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो हमेशा बालासर के साथ रहा करता था। बालासर उसे मारा करते थे क्योंकि उसकी गलत संगति एम कुमार का नाम होता है और हमें ये स्टोरी सुनहरा होता है और अब वो प्रेजेंट में IAS बन
बन चुका है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही साथ बालासर भी बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए वो ढेर सारी नारियल तोड़ते हैं। लेकिन अब आगे की पढ़ाई मुश्किल थी क्योंकि अब आगे बहुत सारा पैसा लगने वाला था, इसलिए श्रीनिवास सारे बच्चों के घर पहुंच जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी डील देता है। वह किसी से कहता है कि वो किसी के कर्जे चुका देगा तो किसी की जमीन वापस करवा देगा और किसी को विदेश भिजवा देगा। बस उन्हें ये करना होगा कि उन्हें सभी को ये बताना होगा वो जो पढ़े हैं वो मेरी कोचिंग से पढ़े हैं, जिस पर कि सारे बच्चे साइन कर देते हैं। और दरअसल ये साइन बालासर के कहने पर ही उन्होंने किए थे। दरअसल बालासर ने उन्हें ये बात पहले ही बता दी थी, जब तुम लोग टॉप करोगे तो श्रीनिवास तुम्हारे पास आएगा और हमें साइन करना है, क्योंकि हमें एजुकेशन लेना है, बिजनेस से हमें कोई मतलब नहीं है। साइन करने पर हमारी हार नहीं होगी बल्कि हमारी जीत ही होगी, क्योंकि हमने हमारी दम पर टॉप किया है। श्रीनिवास जीतने वादे करता है, करने दो, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है और बड़ा आदमी बनना है, तब हम उन सभी लोगों की मदद करेंगे जो कि ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। और आखिर में मैं बालासर को दिखाया जाता है जो कि काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वो अभी भी यही काम करते हैं। वो गरीब बच्चों को सड़क से उठाते हैं और उन्हें एजुकेशन दिलवाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हमें मूवी सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आगे हमें किस तरह की मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए।